इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 प्लस। इन्फिनिक्स ने अपना नया आईफोन की तरह दिखने वाला स्मार्ट 10 प्लस लॉन्च कर दिया है। 28,000 रुपये में रैम है, 4 GB मेमोरी है, 128 GB। क्या इस फोन को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसी बात को चेक करने के लिए हम आउटसाइड में आए हैं। इसका कैमरा रिजल्ट भी आपको क्लियरली चेक करवाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैमरा किसी भी मोबाइल फ़ोन में। तो इसमें क्लियरली आपको इसका डिज़ाइन में चेक करवाता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नुकसान ही ना हो जाए। तो सबसे पहले अगर डिज़ाइन की बात करते हैं तो यहाँ बैक पे आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है 8 मेगापिक्सल का, और डिज़ाइन तो भाई कमाल ही दे दिया है इस दफ़ा इन्फिनिक्स ने। 6000 mAh बैटरी होने के बावजूद भी फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। ऊपर वाली साइड पे आपको डबल स्पीकर की ग्रिल मिल जाती है, और ये ओवरऑल इसका डिज़ाइन है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर इसमें आप वाइट और ब्लैक कलर देखें तो वो भी अपनी अपनी लुक रखते हैं। यहाँ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसकी स्पीड क्या है अभी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट से किया है अनलॉक, बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट स्पीड फिंगरप्रिंट सेंसर है। अब यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करें तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेटिव डिस्प्ले है। एक नया, बिल्कुल नया ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फिनिक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है इस दफ़ा जितने भी फ़ोन्स आए हैं। और यहाँ पे आप ज़रा स्मूथनेस चेक करें। अब अगर मैं फ़ोन की मेन स्पेसिफिकेशंस आपको बताऊं तो CPU यानी कि प्रोसेसर है यूनिसॉक T7250, और लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन पे ये अपडेटेड है। आई ऑलरेडी टोल्ड दैट 6000 mAh बैटरी है। इसके बॉक्स में आपको मिलता है 18 वाट का फास्ट चार्जर इसको चार्ज करने के लिए। एंड ये जो डिस्प्ले है ये 720p रेजोल्यूशन में आता है। इसका कैमरा रिजल्ट मैं आपको आगे चल के चेक करवाता हूँ, लेकिन फर्दर फीचर्स भी मैं आपको ज़रा टेस्ट करवा लूँ। तो कॉलिंग में आपको स्टॉक इन्फिनिक्स डायलर मिलता है। यहाँ पे आप क्लियर वॉइस कैप्चर, मतलब नॉइस कैंसलेशन आपको मिल जाती है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है बिना किसी अनाउंसमेंट के, और कुछ अदर फीचर्स हैं जो कि इस फ़ोन में बहुत ही ख़ास हैं। इन्फिनिक्स AI में आपको फॉलेक्स वॉइस यानी कि इसका इन्फिनिक्स का अपना असिस्टेंट मिल जाता है। आपको काफ़ी ज़्यादा टास्क्स में हेल्प करेगा। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट असिस्टेंट है, राइटिंग असिस्टेंट है। ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि इनके क्या क्या फ़वाइद हैं। मेन चीज़ यहाँ पे ये भी आती है कि IPS डिस्प्ले होने के बावजूद आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे फेसेस लेके आता है। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन को करता हूँ और आप ऑफ, और आपको दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इसका डिस्प्ले आपको मिल जाता है। बहुत ही मज़ा आता है यार आपको फ़ोन यूज़ करने का। और फाइनली हम चलते हैं कैमरा की तरफ। गाइज ये जो रिज़ल्ट देख रहे हैं ये आप इसके बैक कैमरा का रिज़ल्ट देख रहे हैं, और जब मैंने इसको देखा है रिज़ल्ट को तो मेरा तो दिल ही उतर गया इस मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि 18 मोबाइल फ़ोन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिजल्ट जो है वो निकल के आएगा। और गाइज ये है इसके फ्रंट कैमरा का रिजल्ट, जो कि मैं इस टाइम बाहर आया हूँ आपको दिखाने के लिए कि यार एक्चुअली रिजल्ट कैसे निकल के आता है। आप लोग स्टूडियो में लाइट्स वगैरह ATC होती हैं तो निकल के आता है। फ्रंट कैमरा का रिजल्ट जो है ना वो ज़्यादा बेटर। तो गाइज आप लोगों ने देखा है कि इसके बैक कैमरा का रिजल्ट जो है वो कितना ज़्यादा बुरा है, क्योंकि 28,000 वाले मोबाइल फ़ोन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि कम से कम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन यार इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड लाजमी करते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता कि मोबाइल के ऊपर 108 मेगापिक्सल या 32 मेगापिक्सल लिखा हो। खैर फ्रंट कैमरा का रिजल्ट जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा, लेकिन आप इसके बैक कैमरा का यूज़ ना तो पिक्चर्स के लिए कर सकते हैं, ना ही आप इसका रिजल्ट जो है यूज़ जो है वो वीडियोज़ के लिए कर सकते हैं। अब मार्केट में और भी काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं। मैं गाहे बगाहे अपनी वीडियोज़ में के अंदर बताता रहा हूँ। Redmi 14C आ रहा है। ये 4GB 128GB में 24,500 रुपये में, और 6GB 128GB में तकरीबन 26,000 रुपये का मिल जाता है। 8,256 में यही मोबाइल फ़ोन जो है वो पोको C75 के नाम से आपको 29-30 हज़ार रुपये में मिल जाता है। अभी रिसेंटली मैंने Honor X6C का रिव्यू किया था, जो कि 6GB 128GB में 30,000 के अंदर लॉन्च किया गया है, और इससे ज़्यादा बेटर प्रोसेसर, डिस्प्ले क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर लेके आता है। यार मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनर के सारे मोबाइल फ़ोन अच्छे हैं, किसी भी कंपनी के सारे मॉडल अच्छे नहीं होते। इन्फिनिक्स में भी कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे बनाए इन्फिनिक्स ने, लेकिन इस दफ़ा भाई बहुत ही ओवर प्राइस फ़ोन है। मेरा ख्याल था कि यार ये फ़ोन 23-24 हज़ार रुपये का होगा, फिर तो चलो ठीक था यार, 23 से 24 हज़ार रुपये में चलो शशके भी पूरे हो जाते हैं, डबल स्पीकर भी मिल जाता है, iPhone 17 एयर वाली लुक भी निकल के आती है। आई डोंट रिकमेंड यार 28,000 रुपये में आप इस फ़ोन को खरीदें, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इन्फिनिक्स का हॉट 50i भी आ रहा है भाई 6GB 128GB में। हॉट 60 सीरीज़ भी आने वाली है, रिसेंटली ये भी लॉन्च हो जाएगी।
व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मोबाइल फ़ोन? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करिएगा, और कुछ कमी बेशी रह गई हो तो यार माज़रत,